हेलो डियर फ्रेंड। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का जो है चैप्टर नंबर 2 और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी कि नेल्सन मंडेला जो है वो आज़ादी की तरफ मतलब लंबी चाल चलते हैं। हम लोग देखेंगे इसमें कि किस प्रकार मतलब नेल्सन मंडेला अपने देश को गोरे लोगों से मतलब आज़ाद करवाते हैं। यानी कि एक टाइम था मतलब छुआछूत माना जाता था, उसी प्रकार जैसे इंडिया में छुआछूत माना जाता था उसी तरह प्रकार साउथ अफ्रीका में था कि मतलब काले और गोरे लोग के बीच में भेदभाव होता था। ठीक है, देखो, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला। यह क्या है? नेल्सन मंडेला के जीवन की कहानी का एक हिस्सा है। ठीक है, हु फॉट फॉर द राइट ऑफ ब्लैक पीपल इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मतलब लड़ाई लड़ा था काले लोगों के अधिकारों के लिए। ठीक है, ही बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिज कंट्री। वो क्या हुए? मतलब वो जो थे अपने फर्स्ट मतलब अपने कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि हाँ, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऑफ वाइट पीपल रूलिंग। ठीक है, मतलब वाइट पीपल के बहुत टाइम रूल करने के पश्चात ही वॉन द इलेक्शन। वो मतलब इलेक्शन जीत जाते हैं। अ लॉट ऑफ वोट फ्रॉम द पीपल हु वांटेड ए फेयर एंड फ्री कंट्री। ठीक है, मतलब कि क्या होता है ना कि मतलब बहुत साल शासन करने के पश्चात वो क्या करते हैं? तो 10 मई 1994 में वो ये बन जाता है, ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं पहले। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। एंड फिर वहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब अपने देश को मतलब काले राष्ट्रपति बन जाते हैं। उन्होंने उन लोगों के से भारी मतों से चुनाव जीत लेता है। मतलब वो जो है भारी मतों से चुनाव जीत जाते हैं और स्वतंत्र देश बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर उनका जो है देश मतलब स्वतंत्र हो जाता है। पहले क्या था? तो पहले वहाँ पर मतलब जितने भी गोरे लोग थे वो काले लोग को देखना नहीं चाहते थे। ठीक है, कुछ ऐसा ही मतलब हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैनी इम्पॉर्टेंट एंड फेमस पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। मतलब बहुत से लोग जो हैं बहुत से डिफरेंट कंट्री से आते हैं, बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ बिग प्लेस इन प्रिक्टोरिया। ठीक है, प्रिक्टोरिया जो है एक बड़ा स्थान था। ठीक है, पर विभिन्न देशों के वहाँ पर जो है बहुत से देशों के लोग आते हैं और अनेक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लोग भी आते हैं। ठीक है, मतलब और जो है ना जितना भी ये है मतलब फेमस पीपल है वो लोग भी आते हैं। ठीक है, उन्होंने उनसे अच्छे से बात की और अपने लोगों से कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ उनकी त्वचा के रंग, धर्म या कहाँ से आए हैं इसके कारण बुरा या गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। मतलब ये जो है नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ही टॉक टू देम नाइसली एंड टोल्ड हिज पीपल he would make sure that no one would be treated badly or unfairly because of their skin color, region and where they come from। मतलब वो कहते हैं कि मतलब कोई भी उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा कि मतलब उसके स्किन का कलर कैसा है, उसका धर्म क्या है और एंड वो कहाँ से आए हैं। ठीक है, ही सेड दैट एवरीवन वुड बी इक्वल एंड रिस्पेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। वो क्या कहते हैं कि मतलब सभी लोग जो हैं वो समान है सरकार की नज़र में। उन्होंने कहा कि सरकार सभी को समान और सम्मानित करेंगे। ठीक है, एंड देखो अब क्या होता है? ऑन द ब्यूटीफुल डे मतलब उस खूबसूरत दिन दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है? तो पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका सेंग टू सॉन्ग टुगेदर। ठीक है, दो मतलब सॉन्ग आते हैं। ठीक है, नेशनल एंथम जिसको आप लोग कह सकते हो। ठीक है, एक होता है मतलब वन डेट द वाइट पीपल लाइक। मतलब एक सॉन्ग क्या होता है? मतलब एक गोरे लोगों को जो पसंद था। ठीक है, और दूसरा गाते हैं क्या? जो कि मतलब ब्लैक पीपल को पसंद था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? दिस मेड मंडेला थिंक ऑफ हाउ द वाइट पीपल यूज टू हर्ट एंड कंट्रोल द ब्लैक पीपल बिफोर। ठीक है, इससे मंडेला को यह सोचने पर मजबूरन हो जाते हैं कि मतलब कैसे गोरे लोग जो थे वो काले लोग पर ये कर रहे थे, मतलब चोट पहुंचाते थे, उन पर नियंत्रण करते थे, मतलब वो उनके ऊपर शासन करते थे। इस सोचने के लिए वो जो है मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, ही फेल्ट सैड फॉर हिज पीपल एंड सेड डैट दिस वाज वेरी रॉन्ग एंड क्रूली। मतलब वो जो है सैड हो जाते हैं और अपने लोगों से कहते हैं कि मतलब
ये जो हुआ ये सो बहुत ही बुरा था, ये जो है बहुत ही गलत था और बहुत ही बुरा था, ठीक है। ही ऑल्सो सेड डैट नो वन इज़ बोर्न टू हेट समवन एल्स बिकॉज ऑफ हाउ दे लुक और व्हाट दे बिलीव, ठीक है। मतलब वो कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि व्यक्ति किसी दूसरे इस आधार पर नफरत नहीं कर सकता है, ठीक है, कि मतलब जो वो पैदा हुआ है उसको, उससे किसी का मतलब कोई इसको नफरत नहीं कर सकता है, ठीक है, वो ये भी कहते हैं, ठीक। ही सेड डैट पीपल कैन लर्न टू हेट बट दे ऑल्सो लर्न टू लव। मतलब वो कहते हैं कि पीपल जो है वो नफ़रत करना, लोग जो है वो नफ़रत करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं लेकिन वे प्यार करना भी सीख सकते हैं। मतलब आदमी नफ़रत करना, हेट करना सीख सकता है तो साथ साथ वो प्यार करना भी सीख सकता है, ठीक है। लेकिन क्या था ना कि मतलब वो लोग जो है प्यार करने के लिए सीख सकते थे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, क्योंकि इंसानों के लिए नफ़रत की तुलना में प्यार अधिक स्वाभाविक है, ठीक है। मतलब वो ये कहते हैं कि इंसानों के लिए नफ़रत की तुलना में प्यार जो है वो अधिक स्वाभाविक है, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि बहादुर होने का मतलब डरना नहीं है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, बहादुर होने का मतलब डरना नहीं है, ठीक है। ब्रेव डज नॉट मीन्स नॉट बीइंग स्कैर्ड, ठीक है। वो क्या कहते हैं, बहादुर होना का मतलब डरना नहीं है बल्कि अपने डर का सामना करना है, ठीक है। फेस ऑफ योर फियर, यानी कि अपने डर का सामना करना है, ठीक है। मंडेला ऑल्सो सेड डैट, मंडेला जो थे, मंडेला ने यह भी कहा, मंडेला ने, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ, तो मंडेला ने ये भी कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में दो महत्वपूर्ण काम करने होते हैं। एक है अपने परिवार जैसे अपने माता पिता, अपने बच्चे को देखभाल करना, और दूसरा अपने देश और अपने समुदाय का देखभाल करना होता है, ठीक है। हर कोई इन चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से कर सकता है, ठीक है। इस बात पर निर्भर करता है कि क्या पसंद है, मतलब आदमी को क्या पसंद है इस बात पे निर्भर करता है, ठीक है। और वे क्या चाहते हैं, वे क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, इस बात पे भी निर्भर करता है। लेकिन चीज़ें बेहतर होने से पहले दक्षिण अफ्रीका में जो एक गोरा व्यक्ति रहता है के रूप में दोनों चीज़ें करना कठिन था, ठीक है। मतलब क्या था कि दक्षिण अफ्रीका में एक काले व्यक्ति के रूप में दोनों चीज़ें करना कठिन था, ठीक है। जब मंडेला बड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उनके देश में काले लोगों के लिए आज़ादी वास्तविक या स्थापित नहीं है। मतलब वो देखते हैं कि जब वो बड़ा होते हैं तो उनके देश में मतलब काले लोगों के लिए आज़ादी बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने देखा कि गोरे लोग उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते हैं। वहाँ पर था कि मतलब गोरे लोग जितने भी थे वो काले लोगों के साथ गुलामों की तरह व्यवहार करते थे, ठीक है। जैसा व्यवहार करते थे उन्हें अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि मतलब मंडेला जो रहते हैं वो क्या कहते हैं, मंडेला का मानना था कि स्वतंत्रता जो है वो सभी के लिए है, ठीक है। स्वतंत्रता क्या है, तो वो सभी के लिए, किसी एक स्पेशल पर्सन के लिए नहीं है, ठीक है। उनका यही मानना था कि स्वतंत्रता जो है वो सबके लिए है, ठीक है। और किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, मतलब ये करने के लिए मतलब कोई भी रहता है ना कि जैसे आप ये नहीं करो, वो मत करो, काले गोरे में भेदभाव होता था ना, इसीलिए वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनके देश के काले लोग पीड़ित थे। उनके देश में क्या था ना कि मतलब काले लोग जितने भी थे वो पीड़ित थे और बिल्कुल भी आज़ाद नहीं थे। वह यह भी जानते थे कि जिन गोरे लोगों ने उनका आज़ादी छीन ली थी वे वास्तव में आज़ाद भी नहीं हैं, ठीक है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मतलब जिन गोरे लोगों ने उनकी आज़ादी छीन ली वो भी वास्तव में आज़ाद नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि वे अपने ही गलत कार्यों में फंस गए हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपने ही गलत कामों में फंस गए हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से आज़ाद रहेंगे, जब कोई अपना ही गलत काम में फंस जाएगा तो वो आज़ाद कहाँ से रहेगा। इसलिए वह उत्पीड़ित और उत्पीड़ित दोनों को मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या है ना कि मतलब काले और गोरे जितने भी लोग हैं उस सबको ये करना चाहते हैं, आज़ाद करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वह जानते हैं कि केवल तभी हर कोई शांत रह सकता है। वो जानते हैं कि तभी हर कोई शांत रह सकता है, जबकि मतलब सब कोई
ये रहेगा, मतलब आज़ादी से रहेगा तभी सब कोई शांत रह सकता है। उनका जीवन कहानी में इस भाग में देखो, उनकी जीवन कहानी की इस भाग में हम लोगों ने क्या सीखा, ठीक है। इन दिस पार्ट ऑफ दिस लाइफ, ठीक है, we learned that brave men are not those who never fell afraid, but the ones who know how to overcome fear. Mandela felt strongly that every person has a duty to responsibility towards their our country community। देखो इसमें क्या है ना कि मतलब मंडेला के इस पार्ट में हम लोग को यह पता चला कि, एक सेकेंड, देखो मंडेला की इस जीवन कहानी के इस भाग में हमको यह सीखने के लिए मिला कि बहादुर लोग वे नहीं हैं जो डरते नहीं हैं, ठीक है, बल्कि वे हैं जो डर पर काबू पाना चाहते हैं। बहादुर कौन है? जो डरते नहीं हैं। बहादुर कौन है? जो डर पे काबू पाना चाहते हैं, ठीक है। मंडेला ने बहुत ये दृढ़ता से महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना देश और समुदाय के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी है, ठीक है। मंडेला ये देखते हैं कि मतलब जितने भी लोग हैं उनका अपने देश के प्रति कर्तव्य और जिम्मेवारी है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये जो स्टोरी है यहाँ पर कंप्लीट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।